दुअरा जनुआ पिटाता। तो ये मजनू किस लिए पिटाया? मजनू इसलिए पिटाया क्योंकि मेरी शादी किसी और से हो रही थी। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो स्ट्रगल की दुनिया से उभर कर के सीवान से बाहर जा कर के दिल्ली में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रगल का दौर इनका ऐसा रहा जिसके बलबूते इन्होंने एक सीवान की पहचान बनाई है। वैसे तो सीवान हर क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में भी सीवान की एक अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। बहुत सारे लोग सीवान का नाम रोशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में एक ऐसी अभिनेत्री जुड़ रही हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐड फिल्म में भी काम किया है, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और भोजपुरी में खास करके इनका एक अलग रुतबा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी गिरी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये जो फिल्मी सफ़र है वो कैसे और कब शुरू हुआ। पल्लवी जी, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी मुझे देख रहा है सबको प्रणाम। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शुरुआत जो है कैसे रुचि हुई, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आपकी शुरुआत जो है यहाँ तक पहुँची? शुरुआत तो हमारे स्कूल से ही हुई, क्योंकि स्कूल में जो भी एक्टिविटी सिखाया जाता था या कराया जाता था तो उसमें हमारा मन था। तो डांस में बहुत किया करती थी, और भाई श्री का भी इसमें था, बहुत मन था, उन्होंने भी एडमिशन कराया। उसके बाद खुद का एक एकेडमी भी था, अभी तो कोरोना में बंद है, जिसका नाम है थिरकन डांस एकेडमी, सब लोग जानते हैं। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, डांस क्लास से ही। डांस भी किया मैंने, बहुत गाने भी किया, और बच्चों को भी लेकर भी गई मैं, स्टेट लेवल तक लेकर गई हूँ। तो मेरा डांस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डांस से ही है, मेरे क्लास से ही। बहुत सारी जगहों पर आप का सिलेक्शन भी हुआ है, बहुत सारी जगह से आपको अवार्ड भी मिला है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। एक्चुअली डांस करते-करते मन में ख़्याल आया, ख़्याल क्या आया, स्टूडेंट भी थे सब और फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने कहा कि कभी मॉडलिंग में ट्राई करो। और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे याद है कि भैया कहा करते थे कि मॉडलिंग, मॉडलिंग, मॉडलिंग। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मॉडलिंग होता क्या है। तो जब मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, तो मैंने बोला कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने फ़ेसबुक द्वारा मैंने किया था, तो उसको मैं की, उसके बाद में मिस दिल्ली की। तो मिस दिल्ली का भी मैं फ़ेसबुक से ही देखी थी। तो मैंने भैया से बात किया और मैं गई। इवन कि मुझे मतलब अकेले जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी और मैं कभी गई नहीं थी बाहर। तो मैं गई और बहुत अच्छे से मैंने उसको किया और जीता भी। तो अच्छा लगा, और वहीं से स्टार्टिंग होता है मेरा डांस, मॉडलिंग, देन अभी जो मैं कर रही हूँ। मिस दिल्ली आप जब बनी तो क्या लगा, कैसे इतना आसानी से आपको मिस दिल्ली कैसे सेलेक्ट कर लिया गया? बहुत आसान चीज़ तो नहीं था, बहुत टफ था। और मिस दिल्ली और सारे स्टेट के आए हुए थे, तो टफ था और मुझे लगा नहीं था कि मैं जीत पाऊंगी। बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस था। भैया हमेशा कहा करते थे कि कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी जाओ, तो वही कॉन्फिडेंस था। और दीदी भी हमारी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था, और मतलब 50-50% चांस था। बट जैसे ही नाम आया तो चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। तो बहुत अच्छा लगा। किस सन की बात है जब आपको मिस दिल्ली चुना गया? 2017। 2017 में। अभी क्या-क्या कर रही हैं और क्या चल रहा है आपका? अभी तो एल्बम चल रहे हैं। अभी पवन जी के साथ भी आया था, रितेश पांडे जी के भी साथ आया था, कल्लू जी के साथ आया था, बाकी और भी सिंगर हैं, राकेश मिश्रा हैं। तो धीरे-धीरे सबके साथ आ रहा है, और नेक्स्ट मंथ फ़िल्म भी आ रही है, जिसका नाम है शिकारी। शिकारी। हाँ, और अभी एक हमारा फ़िल्म फेस्टिवल के लिए बना था, जो फ़िल्म का नाम है दुलार, प्ले हंगामा पे आया था, हंगामा प्ले। तो यही सब चल रहा है, और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो अभी कोरोना में बंद है। जैसे ही कोरोना खुलेगा तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अभी तक आपने कितने गाने में अभिनय किया हुआ है? गाने तो मैंने लगभग बहुत कर लिया है, फिर भी 10 टू 15। 10 टू 15 गाने कर चुके हुँ। हैं। फ़िल्म में पहली बार अभी जो आप बता रही हैं जिस फ़िल्म के बारे में, वो पहली बार फ़िल्म करने जा रही हैं या इससे पहले भी आपने फ़िल्म किया है? नहीं, नहीं, मैंने अभी बताया कि दुलार मैंने किया है, और वो रिलीज़ भी हो गई है बहुत अच्छे चैनल पे, हंगामा प्ले। और कुछ दिन बाद एमएक्स प्लेयर पे भी रिलीज़ होने वाली है।
वो किया है मैंने और शिकारी भी किया है, और उसके पहले भी एक मूवी की थी, बट वो अभी रिलीज़ हुई नहीं है। तो 2-3 मैंने फ़िल्में किया हुआ है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है। सीवान से और भी बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम भी कमाया है, निमकी मुखिया हुआ या और भी बहुत सारे लोग यहाँ से उभर कर के बहुत आगे तक गए हैं। उन लोगों को देख कर के कैसा लगता है जब आपको भी लगता है कि आप भी सीवान से हैं? बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो सीवान से। जैसे ही मैं सीवान का नाम लेती हूँ, पहले तो चौंक जाते हैं कि सीवान से। तो मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया है सीवान से? फिर मेरा अगला क्वेश्चन भी रहता है कि सीवान से बहुत लोग हैं, जैसे कि हमारे मनोज बाजपेयी हैं, वो पंकज त्रिपाठी जी हैं, सर हैं, तो बहुत लोग हैं। और निमकी मुखिया में भी एक हैं, हाँ, चाची करके हैं। तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली हूँ। तो अच्छा होता है, प्राउड फील होता है कि मैं सिवान से हूँ और मैं निकली हूँ और अपने दम पे निकली हूँ। पंकज त्रिपाठी जी का अभी बहुत मतलब ब्लॉकबस्टर फ़िल्म कहें तो वो हुआ है और सीवान के लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं। उनको लेकर के उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई, कभी कोई बात हुई? नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई है, बाकी लोगों से मुलाकात हुई है, बट बहुत जल्द मिलूँगी भी और मैं बताऊँगी कि मैं सिवान से हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है कि सिवान के लोग, अगर कहीं भी नाम आता है सिवान का, तो सबसे पहले मेरा आवाज़ उठता है, क्योंकि बहुत कम लोग निकले हैं यहाँ से और निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा सिवान बहुत ज़्यादा नहीं है बड़ा। बट फिर भी लोग बोलते हैं कि सिवान ऐसे शहर से कैसे लड़कियाँ निकलती हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे और निकलना भी चाहते हैं, तो निकले, जिनको भी करना है वो करे, निकले ज़रूर, क्योंकि टैलेंट घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी टैलेंट है हम उसको दिखाएँगे या करेंगे तो मेरे लिए और बाकी सिवान के लिए भी अच्छा होगा। क्या लगता है आपको कि सीवान से निकलना आपके लिए कितना टफ़ रहा और लोगों को क्या बताएँगे इसके बारे में? सीरियसली बताऊँ तो मेरे लिए बहुत टफ़ था, क्योंकि एक तो मैं लड़की और सिवान ऐसे शहर से निकलना बहुत मुश्किल था। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मुझे, मेरी फैमिली को टॉर्चर करता था कि लड़की हो के लड़का को डांस सिखाती है। अरे भाई, डांस में क्या है? हमारा लड़का-लड़की क्या है? आज के डेट में सब लोग बोलता है कि लड़का-लड़की में हम फ़र्क नहीं देखते हैं। तो फिर आप ये क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं कि लड़की हो के लड़का को डांस सिखा रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक लड़की हो के लड़का और लड़की दोनों को डांस सिखा रही है। तो बहुत सारी बातें थी कि उनकी बेटी डांस सिखाती है, यहाँ जाती है, वैसे करती है। तो मैं सारी बातों को इग्नोर की, फैमिली सपोर्ट थी तब मैं इग्नोर की, वरना कोई भी ज़हर खा लेता है, कोई भी डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसा सीन नहीं था। भाई का सपोर्ट रहा, घर में सबका सपोर्ट रहा कि सुनो, एकांत से निकाल दो, क्योंकि अगर हम सुनते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे और यही करना भी चाहिए। तो वो मैंने किया। और रहा बात सिवान से निकलना, तो जब मैं मॉडलिंग में कदम रखी थी, तो भी लोगों ने बहुत भड़काया कि शॉर्ट ड्रेस पहन रही है, छोटा ड्रेस पहन रही है, आपकी बहन ये करती है, वो करती है। मैंने बहुत संघर्ष किया है इन सब चीज़ों को, और तब जाके मैं मतलब खुद को प्रूफ़ की, रिज़ल्ट दिखाई, तो सब कुछ आज के डेट में नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। तो संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल है, सिवान से निकलना बहुत ही मुश्किल है। बट मैं कहूँगी कि जिसके अंदर भी टैलेंट है, वो ज़रूर करे और डरे नहीं किसी से। और जब मम्मी-पापा का आशीर्वाद है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी ज़रूरत है सपोर्ट की। अगर मम्मी-पापा हैं, तो बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है आपको सीवान से निकल कर के आज इस मुकाम तक आप पहुँच गई हैं, यहाँ के बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से लोग अपने आप को तैयार करें और किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें? क्या इसके लिए लोग आपसे भी संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो मैसेज भी करते हैं कि मैम मेरे मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं सिवान से हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं, तो मैं सपोर्ट तो करती हूँ। अब कॉल पे तो हमारी बात नहीं होती है, जब भी मैं मैसेज देखती हूँ रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे सपोर्ट माँगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं करूँगी और मैं करती भी हूँ। तो अगर मैंने बोला भी है कि अगर टैलेंट है तो उसको घर में ना रखें, उसको बाहर निकालें, और डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छे हैं और टैलेंट है तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सिवान से निकल के सिवान का नाम रोशन कीजिए। सबसे पहले मम्मी-पापा का कीजिए और अपने टैलेंट को दिखाइए, क्योंकि हमारा सिवान बहुत पीछे है, और सिवान ही नहीं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारा समाज है वो अभी भी पीछे चल रहा है, और सोच है वो हमेशा पीछे ही लेके चलता है। तो सोच को बदले और अपने टैलेंट को दिखाएँ। आपके फ़ादर रेलवे में थे, रेलवे पायलट थे। कैसे आपका इधर रुझान हो गया जबकि एक सरकारी नौकरी में थे? आपको भी पढ़ लिख कर के एक डॉक्टर, इंजीनियर या इन सब चीज़ों का शौक नहीं रहा क्या?
सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, अपना-अपना शौक होता है। बचपन से ही था, मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी कि बचपन से ही मुझे डांस करना बहुत शौक था। तो मैं डांस किया करती थी, घर में और भी लोग हैं, एक सिस्टर सिंगिंग करती हैं। सबका अलग-अलग सपना था, मेरा भी सपना था और भाई लोग का भी था, मम्मी का था, दीदी का था कि डांस करती है तो डांस के लाइन में जाएगी। बट डांस करते आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ और आगे रहा, सबका आशीर्वाद, सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा करेंगे। तो मेरा सपना था यही बस। कितना टफ है भोजपुरी में काम करना, लोगों को झेलना और उस तरह की मानसिकता से बाहर निकलना? टफ तो है और एक तरफ देखा जाए तो टफ भी है, एक तरफ देखा जाए तो टफ नहीं है। सबको लगता है कि 5 मिनट का वीडियो जो देखते हैं कि कितना आसान होगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग धूप में जलते हैं, शूटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, दिन भर भूखे रह जाते हैं कभी-कभी, तो वो तो बहुत टफ है। क्या मैं बोलूँ, वो टफ है। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि भोजपुरी जो है वो वर्गल है, अश्लील बहुत सारी चीज़ें उसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपको क्या लगता है, आपको इससे कभी ऐसा कुछ लगा कि इस पे कुछ चेंजेस होनी चाहिए ताकि भोजपुरी को भी एक अच्छी नज़र से, अच्छे निगाह से देखा जाए? देखिए, मैं भी कर रही हूँ और की भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अश्लीलता जो है वो कम करना है और कम हो भी रहा है। इवन लोग सुधार रहे हैं, तो ये भी नहीं है कि इंसान को हटा दो, जहाँ ज़रूरत है वैसा करो। लेकिन जो वर्डिंग हमारी होती है, वो हमारे सोच में ही है सबसे पहले। हमारे बिहारी ही कहते हैं कि हम भोजपुरी नहीं सुनते हैं, हम गाना नहीं देखते हैं, हम भोजपुरी मूवी नहीं देखते हैं, तो वो तो हमारी गलती है ना। हम ही नहीं देखते, हम ही सपोर्ट नहीं करते, तो फिर बिहार को कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, तो उसके पीछे लोगों का रीज़न है कि भोजपुरी में चूँकि अश्लीलता है, बहुत सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है, जो घर में यूज़ करने में थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। तो आपको नहीं लगता है कि इन सब शब्दों को छोड़ करके थोड़ा-सा उसमें चेंजेस ला करके भोजपुरी को और भी निखारा जा सकता है? बिल्कुल निखारा जा सकता है और निखर भी रहा है, क्योंकि बीच में तो बहुत अजीब-अजीब सॉन्ग, अजीब-अजीब शब्द वाले आते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। हम लोग खुद कभी-कभी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, या देखते हैं भी तो अच्छा नहीं लगता है, उसको हटा देते हैं। या मैं ही खुद अगर करूँ और मैं खुद को देखूँ और किसी के भी सामने देखूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना भी अश्लीलता नहीं करें कि लोग बैठ के नहीं देख पाएँ। हाँ, वैसा ज़रूरत है तो हम कर रहे हैं, वैसा सीन है तो हम कर रहे हैं, स्टोरी वैसा होना चाहिए कि लोग भी देखें तो कहें कि हाँ, ये स्टोरी बेस पे इसको यूज़ किया गया है। अब विदाउट स्टोरी, विदाउट कुछ है, अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पे सुधारना चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं एग्री भी हूँ और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को ना करें। बहुत सारे भोजपुरी कलाकार से मेरी बातें हुई हैं, उन लोगों ने भी यही कहा है कि देखिए कुछ छोटे लोग जो हैं, कम टाइम में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह के काम को करके और भोजपुरी को गंदा करते हैं। आप क्या सोच रखती हैं इस पे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंसान को अच्छा बनने के लिए ऐसा काम करना चाहिए, नहीं। समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों बोलते हैं वो? अब किसी को भी ऑफ़र आता है, तो वो करता ही करता है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस होती है कि हाँ, मुझे करना है। जिसको नहीं करना होता है, वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि मुझे नहीं करना है ये सीन, तो वो लोग नहीं करते हैं। अब अपनी-अपनी चॉइस होती है, तो वो लोग करते हैं। आपकी क्या सोच है, अगर वर्गल टाइप से कुछ हो और बहुत पॉपुलर होने का ऑप्शन मिले, तो क्या आप उसको करना पसंद करेंगी? नहीं। अगर मुझे लगेगा कि स्टोरी में वैसे दिखाना ज़रूरी है और वैसा है, तो भी नहीं करूँगी। क्योंकि वैसा काम ही क्या कि मैं खुद ही बैठ के अपनी फैमिली के साथ ना देख पाऊँ, तो मैं नहीं करूँगी। और आगे क्या सोच है आपकी? क्या कुछ तैयारी चल रही है अभी इसके बाद से आप सीवान से फिर जाकर के क्या-क्या करने वाली हैं? सिवान से जाने के बाद अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं और गाने आने वाले हैं हमारे अच्छे-अच्छे सिंगरों के और फ़िल्म की भी है प्रोजेक्ट, तो आई होप कि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के लास्ट से हमारी स्टार्ट भी हो जाएगी। रहे मटकोर तहिया जोर जोर से रोवत रहे, ओढ़नी के कोरवा अपना लोरवा से धोवत रहे। गेहूं के सांगे सांगे देखब त घून पिसाता,
अंगना में गहना पाया छत छिटाता, दुअरा माँ जनुआ पिटाता। अंगना में गहना पाया छत छिटाता, दुअरा माँ जनुआ पिटाता। तो ये मजनू किस लिए पिटाया? मजनू इसलिए पिटाया क्योंकि मेरी शादी किसी और से हो रही थी, तो अंगना में आए तो पिटा गए। मना नहीं किया था आपने? मैंने बहुत बहुत मना किया और मैं काफ़ी रोई भी हूँ उस गाने में, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने बहुत रोया है, और पवन सिंह भी बहुत पिटाए हैं, तो तकलीफ़ होता है। उस गाने को मैं कभी भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं पिटाए, मतलब तकलीफ़ होता है, क्यों पीट रहे हैं। और आपने भी इसके अलावा भी कुछ अवार्ड जीता है? दिल्ली के अलावा भी आपका कुछ अवार्ड के बारे में बातें आ रही थी कि आपने दिल्ली के अलावा भी कहीं से अवार्ड जीता है। हाँ, 2020 में मैंने मार्च में मिस इंडिया एलिगेंस का विनर का मैंने ताज जीता था जयपुर में। कोरोना की वजह से हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग गया, तो कैसे वहाँ तक पहुँची? जयपुर कैसे पहुँच गई आप? वो मेरा फ्रेंड ही बताया था कि मिस इंडिया का करो। तो मैंने सोचा कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा। मैं मन में बहुत डाउट्स थे, तो बोला कि नहीं तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, वर्क भी अच्छा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। वहाँ गई, कंपटीशन बहुत तगड़ा था वहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टेट से आए थे कंटेस्टेंट, तो और बहुत ही हाई लेवल का था, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का था। फिर भी वहाँ जब अनाउंस हुआ बिहार बिहार बिहार, तो एक प्राउड फील हो गया। अब मैं, सब लोग बोल रहा था बोलो जय बिहार जय बिहार, तो मेरे मुंह से इतना मतलब खुशी था कि आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। फिर भी जय बिहार, बिहार कभी पीछे नहीं होता है, एजुकेशन में हो या किसी भी चीज़ में हो, बिहार हमेशा आगे रहता है। बिहार यूपी है वो हमेशा आगे रहता है। ये थी हमारे साथ पल्लवी गिरी, जो सीवान से निकल कर के देश में सीवान का एक अलग मुकाम बनाया है, एक पहचान बनाई है। खुद के पहचान के साथ-साथ सीवान का भी नाम रोशन किया है और लोगों को एक सीख दी है कि सीवान इतना छोटा भी नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। अगर हम वाक़ई में थोड़ी मेहनत करें और अपने मन में एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने का अगर सोच लें, तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब हम और आप सीवान का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरह का कीर्तिमान हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है पल्लवी गिरी ने। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें।